हाय फ्रेंड। मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 11A और का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे और जो एनटीपीसी ग्रुप डी जीडीसी एलडीसी में पूछे जाते हैं। ये डेट 20/9/2018 में पूछे गए सवाल है। इसको देखिएगा। रेलवे बोर्ड अहमदाबाद डिवीजन में एक प्रैक्टिस सेट पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर बी। प्रैक्टिस सेट नंबर ए पिछली वीडियो में डाल चुका हूं और उसमें आज जाके प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्क्लेरेना स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति डाट डाट के कारण मोटी होती है। तो ये होती है किसके कारण? लिग्रिन के कारण। लिग्रिन के कारण होता है। लिग्रिन के कारण होता है। इस क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्त डाट डाट के कारण होता है। तो ये होता है लिग्रिन के कारण। लिग्रिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष 3 माह में 819 रुपया हो जाती है। मूल धनराशि कितनी है? तो हम कहा मान लेते हैं मूल धनराशि प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना है एक्स, और जो ब्याज दिया गया है वो क्या करेंगे हम 819 में से हम यक्स घटा देंगे। ये आपका ब्याज हो गया। टी टाइम दिया गया है कितना? 3 वर्ष 3 माह, तो 3/12 कर देंगे। 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 4 3 12 13, 13/4 वर्ष हो गया। और हमको दर दिया गया है कितना? आर बराबर दिया है 8%। तो इस तरह से फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय बटे 100 फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले पे रख देंगे। अब साधारण ब्याज क्या है आपका? 819 माइनस यक्स, और प्रिंसिपल आपका है यक्स दिया गया है मान ले हैं, और दर कितना है? 8% है। समय दिया है 13/4 वर्ष। तो पूरे का बट्टा कितना है? 100 है, तो 100 मान लेंगे। अब इसको काट देंगे। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 2 इससे इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 50। अब क्या करेंगे? 50 का गुणा इसके या इधर कर लेंगे, तो 819 में 50 का गुणा कर देंगे, माइनस 50 यक्स हो जाएगा, और इधर आपका बचा है 13 यक्स। 13 यक्स। अब 13 यक्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अरे 50 यक्स को 13 यक्स की तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो आपका हो जाएगा 819 × 50 बराबर 50 और 13, तो हो जाएगा 63 यक्स। अब यक्स बराबर हम लिख सकते हैं, यक्स बराबर हो जाएगा 819 × 50/63। इसको हम काटेंगे तो 13 किससे कट जाएगा? 63 को काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 13 बार। ये 13 बार जाएगा। 63 में 13 का गुणा करेंगे तो ये 819 हो जाएगा। अब हम यक्स बराबर निकाल सकते हैं 13 × 50, और 13 में 50, 13×5 = 65, तो 650 रुपया आ गया। किसका? मूलधन आपका जो आपको निकालना था वो आ गया 650 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 से लेकर 13 सितंबर 2024 को शाम 5:59 बजे तक की अवधि का समय बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे? 13 सितंबर 2024
और 11 सितंबर, यहां से हम 11 11 लिखेंगे, 11 सितंबर लिखेंगे और 11 सितंबर सितंबर 2023 लिखेंगे। अब इसको 23 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, सीधे सीधे 1 साल, कितना हो 1 ईयर, 1 ईयर हो जाएगा। 1 ईयर में कितना हो जाए, 365 दिन होते हैं। तो हम 365 दिन, एक आ गया इतना। अब हमारा 2 माह और बचा हुआ है, कितना, दो, यहाँ पर देखिए ये 12 साल 365 दिन हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 67, 365 दिन। यहाँ पर देखिए 13 था, यहाँ पर 13 सितंबर है और ये 11 सितंबर है, तो 2 दिन और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 367। अब यहाँ से देखेंगे 5:59 और 5:58 शाम, और शाम को 5:49। तो ये कुल मिला के 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा अभी नहीं है क्योंकि ये 58 बजे से 48, तो एक आपका यहाँ 23 घंटे हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 23 घंटे 51 मिनट हो जाएगा, सॉरी 23 घंटे 51 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा से कम हो रहा है। 5:58 से शाम 5:49, तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये दिन हो गया और 23 घंटे 51 मिनट हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये जो है 24 घंटे नहीं हो रहा है। टोटल क्या है, 24 घंटे नहीं हो रहा है, ये 23 घंटे 51 मिनट हो रहा है। यहाँ से घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 घंटा हमको अब 9 मिनट बचा, 9 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, 24 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 9 मिनट घटा देंगे तो 9 घटाएंगे कितना है, एक आ गया 5 और यहाँ हो गया 23। ये आपका कुल 1 घंटा जो बचा हुआ है ये दोनों का, 5:58 से 5:49 तक का जो समय है वो 23 घंटा 51 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 367 दिन 23 घंटे 51 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो छोटे ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर छोटा ब्रैकेट यहाँ है, तो इसको तोड़ के क्या है 143, और यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। अब हम मझला ब्रैकेट लगा देंगे, भागे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 2 प्लस। अब इन दोनों का देखिए आपस में गुणा करें हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 ही 15, तो ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। अब यहाँ से इसको घटा देंगे, 13 में से 7 गई, 13 में से 7 निकाल देंगे तो हो जाएगा 36, 136 हो जाएगा। 13 में से 7 निकालेंगे 6 बचेगा, यह 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, भागे, और यहाँ 15 2 17 हो जाएगा, और 17 से भाग देंगे 136 में तो ये हो जाएगा 8, काटेंगे 8 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 8 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर विकल्पों में से कौन सा दिए गए चित्र का निकटस्थ सदृश्य है, तो यहाँ से देखेंगे एक त्रिभुज बना हुआ है, तो हम पहले अब त्रिभुज देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ देखिए ये कॉर्नर पर है, ये इस तरह से दिया गया है त्रिभुज, तो त्रिभुज देखें कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, देखो ये कॉर्नर पे इसमें कोने पे लगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस दूरी है, यहाँ नहीं हो सकता, ये एकदम चिपका हुआ है। तो ये देखिए कॉर्नर पे ही सिर्फ लगा हुआ है और त्रिभुज दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका मिलता जुलता आपका कौन सा है, डी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सभी रज्जुकी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सभी रज्जुकी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये गलत है।
तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। कोलोमेट होते हैं, मेरुदंड होते हैं, पृष्ठीय तंत्रिका नाल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में पी डी आई पी को के पी डब्ल्यू लिखा जाता है तो एस डब्ल्यू आई एम को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सीधे लिखते हैं, डी आई पी को के पी डब्ल्यू लिखते हैं, तो एस डब्ल्यू आई एम को क्या लिखेंगे? तो यहाँ से देखेंगे हम सिर्फ 7 जोड़ लिया गया है, इसमें 7 जोड़ा गया, इसमें भी 7 जोड़ा गया, इसमें भी 7, तो इधर भी 7 7 हम जोड़ लेंगे। तो 7 7 अगर जोड़ेंगे, देखिए डी के बाद में ई एफ जी एच आई जे के 7 7 जोड़ा गया है, तो यस के बाद अगर 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा जेड, डब्ल्यू से 7 जोड़ेंगे तो डी आएगा, और आई से 7 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, यम से 7 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद के दो कथनों का अध्ययन करें। नीतू 3 समान आकार के थैले के साथ बाजार जाती है, तीनों थैले मिलकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं? तो प्रत्येक थैले का आधा आधा मान लेते हैं, आधा किलो होता है। पहला और दूसरा थैला हरा और जबकि तीसरा काला है। इसमें कहीं भी जिक्र काले और हरे का नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका दूसरा गलत है, आपका तीसरा है, क्योंकि वजन की बात कहा गया है तो वजन है इसमें, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप कह सकते हैं अकेले कथन एक पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं यहाँ 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में कितने आसियान राष्ट्र के नेता मुख्य अतिथि थे? तो कुल टोटल थे 2018 में 10। 26 जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में कितने आसियान राष्ट्र के नेता मुख्य अतिथि थे? तो टोटल थे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो यहाँ से कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, पाना। पाना अलग एक है, तो ये आपका गलत सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा भिन्न है? तो पाना स्पैनर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब ब्लेड जो है कुल्हाड़ी काटने वाली चीज है, ब्लेड भी काटने वाली, चाकू भी काटने वाला, तो आपका पाना एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो पानी एक तत्व नहीं है, क्योंकि H2O होता है, ये सब आपका नाम है। कॉपर, कॉपर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, और ये H2O होता है। ये दो अणु से मिलकर बना हुआ है पानी, इसलिए ये अलग है, तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है, क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा क्या? तो गुरुत्व बल क्योंकि उठाया जा रहा है तो ये माइनस में आएगा, तो ये फार्मूला होता है एफ डब्ल्यू बराबर एफ बल गुणे विस्थापन डी होता है। अब यहाँ यह बराबर यम ए होता है, यह बराबर यम ए इंटू डी लिख सकते हैं। तो यम की वैल्यू कितना दिया है? 1 kg, तो 1 लिखेंगे। ए की वैल्यू आपका दिया जी की, या ए की वैल्यू यहाँ हम जी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, तो यह 9.8 हो गया। और डी की वैल्यू आपका दिया है 10, तो हम लिखेंगे 10, इन आपस में गुणा करें 980 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ एक अंक के बाद में, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 998, और ये जूल होगा माइनस में। तो गुरुत्व बल जो होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा, खिंचाव हो जाएगा तो वो माइनस में कमी होता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 30 है, पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। फिर छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले क्या भाग देंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो गया, और 8 पंची 40, 40 में से 20 घटा देंगे तो -20 आ जाएगा, और भागे आपका दिया है 30, तो आपका 30 बटे हम लिख सकते हैं 20, माइनस में एक जीरो कट जाएगा, इसको भाग देंगे तो -1.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के प्रभावहीन अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो इलेक्ट्रिक घंटी आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? तो इलेक्ट्रिक घंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आता है? तो एक ऐसा है जिसमें आपका नहीं आता है आवर्ती सारणी में, वो दोबारा वो काउंटिंग नहीं होता भाग देने पर। तो अगर हम भाग देते हैं, इसको अगर भाग देंगे तो ये 0.375 आएगा। इसको भाग देंगे तो ये आएगा 1785714, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। फिर उसके बाद में इसको अगर भाग देते हैं तो 3571428, तो यहाँ भी देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ते हुए जाएगा। फिर आगे देखते हैं, इसको भाग देंगे तो 0.2678514 करके ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटी है। 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु का 1.2 गुनी हो जाती है। नीलांजन की वर्तमान आयु बताइए। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम नीलांजन को मान लेते हैं। नीलांजन और कौन है? भारती। भारती हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 11 वर्ष छोटी है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, एक यक्ष मान लेते हैं और छोटी है तो यक्ष -11 मान लेते हैं, क्योंकि 11 वर्ष छोटी है नीलांजन। नीलांजन। अब फिर कह रहा है 15 साल बाद, तो हम 15 दोनों में जोड़ देंगे, 15 फिर दोनों में जोड़ देंगे। फिर कह रहा है 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1/2 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुनी है तो हम क्या इसमें अगर जो गुणा कर देंगे 1.2 का, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 1.2 को हाँ दशमलव हटाएंगे, 0 लगा देंगे, नीचे 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ऊपर 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 6/5 लिखेंगे, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा +4 और बराबर x+5। अब 5 का गुणा इधर कर देंगे और 6 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, और इधर 5x और +25 हो जाएगा। इस तरह से इसको 25, सॉरी यहाँ 15 होगा, यहाँ ये 15 है, ये क्या है 15 है, तो ये हो जाएगा 75। 15 पचे 75 हो जाएगा। अब इसमें से 6x में से 5x घटा देंगे, 1x बटेगा, और ये 75 में से 30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 51। 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक यहाँ 24 होगा, गलती होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 51। अब हम क्या करेंगे, हमको नीलांजन की वर्तमान आयु, तो ये क्या किसकी आयु निकली है? ये भारती की आयु निकली है, भारती की आयु निकल आई। अब ये 11 साल छोटी है तो हम 51 में से 11 घटा देंगे, तो 11 घटा देंगे तो हो जाएगा 40 वर्ष। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 78 वर्ष है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग बताइए। तो हम पहले 7 को ले लेंगे टोटल, x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6, ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना, ये इतना है। अब इसमें से कह रहा है सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु, तो एक ये बड़ा है, फिर उससे ये है, ये इसका मतलब x+4, x+5, x+6
टोटल मिला के दिया गया 78 वर्ष। ये है 78 वर्ष। यह इन दोनों के 3x और प्लस 6 4 10, 6 4 10 5 15 बराबर 78 हो जाएगा। 3x बराबर हम लिख सकते हैं 78 में से 15 घटा देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 8 में से 5 गई 3, 7 में से 1 गई 6। अब इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एक 3, तो ये आ गया x की वैल्यू कितना 21। अब कह रहा है कि सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु बताइए, तो 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3x प्लस 3 ये हो जाएगा। x की वैल्यू हम 21 निकालेंगे तो 3 गुणे 21 प्लस 3 तो 30 हो जाएगा 63 प्लस 3 तो बराबर 66। तो ये हम इस तरह से हम निकाल ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का mgh फार्मूला होता है। गतिज ऊर्जा का हाफ mv² होता है। और ये है गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्म हाफ mv² और mgh हो जाए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता प्रदर्शित करती है। यहाँ से एक त्रिभुज बनाया है तो त्रिभुज में देखेंगे कौन सा आपका मिल रहा है। तो देखिए ये त्रिभुज, ये गोल जो है वो नीचे है, और इसमें देखिए ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है लेकिन बॉक्स नहीं बना हुआ, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए दोनों तरफ चित्र बना हुआ है तो ये गलत हो गया। यहाँ भी दोनों तरफ चित्र नहीं बना तो ये गलत। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। देखिए दोनों तरफ चित्र बना है, एक त्रिभुज में गोल बनाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फरवरी 2018 के अनुसार भारत के कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास किन मंत्रालयों का प्रभार था। तो कानून, न्याय, इलेक्ट्रिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो रविशंकर प्रसाद को कौन सा पद मिला था। कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वैन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को व्यक्त करता है। हाथी शेर जंगल। तो जंगल में हाथी भी होता है, शेर भी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस विलेन से निष्कासित किया जाता है तो लाइकेन। लिटमस विलेन डाटा से निष्कासित किया जाता है तो लाइकेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। तो मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। मयंक एक कलाकार है। मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है। तो यहाँ पहले से ही कह दिया कि मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करता है, तो मयंक एक कलाकार है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। क्षेत्र के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो आपका ये ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो ये भारहीन होता है। अगर ऊपर चीज से कोई चीज गिराया जाता है तो भारहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोड को इतना लिखते हैं तो वो एक को क्या लिखेंगे। यहाँ पर यम, ई, ए और के। यम को 13 लिखा गया, ई को 5 लिखा गया, ए को 1 लिखा गया, 11 को के को 11 लिखा है। तो हमको ओ, ए और के के बारे में, तो ओ कितना होता है 15 होता है, ए 1 होता है, के 11 होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प चित्रों में से उन विकल्प का चयन करें जो पी ई एन का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ दर्पण अगर रख देते हैं, यहाँ सामने अगर दर्पण रखते हैं तो ये ऐसे बनेगा। सॉरी, ये दर्पण इधर रखा गया है, दर्पण इधर रखा गया है, तो यहाँ हो जाएगा यन, यन यन
ई और पी, पी भी उल्टा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डॉट डॉट कहा जाता है मादा युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम डॉट डॉट के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो भोजन। पौधों में फ्लोएम डॉट डॉट के परिवहन के लिए उत्तरदायी है भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से वकार और नसीम की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 5 गुना और नसीम की आयु के 5 गुने के बराबर है। उसकी वर्तमान आयु का योग बताइए। इसको देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों में अंतर, मान लीजिए एक यक्स है और दूसरे को मान लेते हैं यक्स माइनस 8 हुआ। इस तरह से इसको मानेंगे क्योंकि दोनों का एक्स और वाई अगर मानते हैं, दोनों का योग कितना, दोनों का अंतर, सॉरी दोनों का अंतर कितना है, 8 है। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं घटाते हैं तो अंतर 8 आ जाता है। इसको क्या करेंगे, x प्लस 8 माइनस, यहाँ भी माइनस कर लीजिए, घटाइएगा, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का मतलब x माइनस करेंगे घटा देंगे, x घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा 8। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको क्या कह रहा है मुझे, 30 साल पहले, तो 30 हम इन दोनों में घटा देंगे, 30 इसमें घटा देंगे और 30 इसमें भी घटा देंगे। एक मिनट, इसको फिर से हम लिखते हैं। यहां हम क्या करेंगे, एक यक्स मान लेंगे, यहाँ एक को x मानेंगे और दूसरे को x मान लेंगे। यहाँ पर क्या किया है, x प्लस 8। अब एक में 30 क्या करेंगे, कह रहा 30 साल पहले, तो 30 साल पहले हम घटा देंगे, 30 साल पहले हम 30 इसमें भी घटा देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। फिर आगे कह रहा है वकार की आयु का 4 गुना, वकार की आयु का 4 गुना, तो हम इसको वकार मानेंगे और इसको मान लेते हैं किसको, नसीम। तो 4 गुना कर लीजिए और इसका 5 गुना, 5 गुना और दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ 5x माइनस 5×15 150 और इसको घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, x माइनस 22 × 4। तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 150 बराबर 4x माइनस 4×2 = 8, 4×2 = 8। 4x को 5x की तरफ लाएंगे तो एक x बच जाएगा और इसको इधर लाएंगे -88 और प्लस 150, इसको x बराबर घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, डेढ़ सौ। कितना घटाएंगे, 150 में से 88 घटा देंगे तो 150 में से 88 घटाएं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 12 में से 8 गई 4 और 1, 10 में से 8 गई 2, 14 में से 8 6 14 6, यहाँ हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 162। अब हमको कह रहा है कि उसकी वर्तमान आय का योग बताइए। तो हम वर्तमान क्या करेंगे, हम 30 घटा देंगे, क्या करेंगे
अब इसमें 30 घटाएंगे क्योंकि हमको टोटल क्या लिया 30 वर्ष पहले का निकाला हुआ है। तो इसमें हमके 162 में से हम 30 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 132। तो ये हो गया 132। तो x बराबर 132 हो गया। अब ये दोनों का योग हो गया, क्या हो गया दोनों का योग हो गया। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 132। टोटल कितने हैं 132 हैं, दोनों का अंतर 8 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30 घटाएंगे 3 साल पहले कहा गया था तो 30 घटा देंगे, ये टोटल है। तो ये 162 में से 30 घटाएंगे 132 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीजन खिताब कितने जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? प्रणीत साई प्रणीत नाम है। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज जी खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? साई प्रणीत प्रणीत नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो? तो यहाँ हम मूल क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फार्मूला होता है, हम इसी पे रख देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1600 दिया है तो 1600 और गुणे वर्ष दिया है 7 दशमलव कितना 7.25 रेट दिया गया है, वर्ष दिया है 10 बटे हम 100 कर देंगे। 2 जीरो इसका 2 जीरो इसको काट देंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, इसमें दशमलव हटा के नीचे क्या करेंगे 100। 1 जीरो और कट जाएगा, फिर इसको और काट देंगे, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 8 16। फिर वो 8 गुणे 725 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 करने 5 और 5 दूनी 10 पचों 25। यहाँ 8 गुणे 125 इसका गुणा करेंगे तो 1160 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षरांकीय अक्षरांकीय श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ से गेंद ए बी डी जी, आगे क्या होगा नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इसमें दो जोड़ा गया है, क्या है इसमें दो जोड़ा गया है, इसमें दो जोड़ा गया है, इसमें दो जोड़ा गया है, इसमें दो जोड़ के आगे वाली संख्या लिखी गई है। तो जी एच यहाँ आई जे के, यहाँ पर हम 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 9 2 11 11 2 13 हो जाएगा। ऊपर में ए किसे बी आता है, बी के बाद डी आता है, डी के बाद जी आता है। तो इसमें जोड़ा गया है 1 2 3 4, आगे वाली संख्या को 4 जोड़ दिया गया है तो यहाँ हो जाएगा के। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद के दो कथनों कथनों का अध्ययन करें। आज मेगुल और श्यामल की कुल आयु क्या होगी? मेगुल आज 15 वर्ष की है, तो आज 15 वर्ष है, श्याम मेगुल से 3 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर हम दोनों को मान सकते हैं क्योंकि दोनों के वर्ष मालूम है कितना कितना है। तो इस तरह से कथन ए और दो एक साथ सक्षम है क्योंकि यहाँ पर मेगुल की आयु 15 वर्ष मान लिया और श्यामल मेगुल से 3 वर्ष छोटा है। तो दोनों निष्कर्ष से हम निकाल सकते हैं दोनों की आयु। तो आप कथन एक और दो एक साथ सक्षम है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है जिसने वर्ष 2016 में भारत दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? सत्या नाडेला। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, सत्या नाडेला। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है जिसने वर्ष 2016 में भारत दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी? तो सत्या नाडेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड की किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? तो ये अक्षय कुमार को। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड के किस व्यक्तित्व को नियुक्त किया गया था? अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे कहते हैं समभारिक। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खादी और ग्रामोद्योग सरकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना 1954 में किया गया था। 1954 में की गई थी। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सरकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमिक विद्वानों और समान डोमेन में काम करने वाले स्टार्टअप के बीच एक अद्वितीय मेंटरशिप अवसर स्टार्टअप अकादमिक गठबंधन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो ये किया था स्टार्टअप इंडिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा विकल्प सही है? यहाँ से देखें, ये एक त्रिभुज दिया गया है और यहाँ से हम पहले त्रिभुज को देखें, त्रिभुज को इधर लाए हैं, फिर इसके नीचे लाए हैं, फिर यहाँ ले आएंगे। क्या इस जगह को देखें हम इसमें, तो यहाँ से देखें आपको ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये आया यहाँ पर, ये घुमा इधर, फिर ये नीचे अब इधर की तरफ घूमेगा, इधर की साइड में ऐसे बनेगा इधर की तरफ। तो ये देखो आपका यहाँ मिल रहा है, एक तो मिल गया। उसके बाद में आपका इसके पीछे क्या है, माइनस, ये देखिए माइनस में है, तो आप माइनस लगा दीजिए। तो यह एक से ही पता चल जाता है कि यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों का अध्ययन करें। सभी कीटे सजीव हैं, सभी कीट जो हैं वो सजीव हैं। फिर कह रहा है सभी तितलियां कीट हैं, सभी तितलियां अलग है, सभी तितलियां क्या है, कीट हैं। इस तरह से कह रहा है। तो कह रहा है पहला देखिए, सभी तितलियां सजीव हैं, सभी तितलियां सजीव हैं नहीं, सभी कीट तितलियां हैं। तो निष्कर्ष आपका केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुरूप है। सभी तितलियां सजीव हैं, सभी तितलियां, तो और सभी कीट तितलियां हैं नहीं, सभी कीट तितलियां नहीं है। इसमें कह रहा है सभी तितलियां कीट हैं, ना कि कीट तितलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। तो पहला ऑप्शन सही है, सभी तितलियां सजीव है। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल एक निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है आपका, ये मान दिया है, एक लेस देन बना हुआ है, उसका नाम गुणा है और भाग को कहा गया प्लस। तो यहाँ रख देंगे 5 गुणे 7 और भाग को प्लस कहा गया 2। तो 7 बचे 35 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू और पिंकी का घर से बाजार के लिए निकलते हैं, दोनों पहले पूर्व दिशा में जाते हैं। तो एक दिशा बना लेते हैं ऐसे, तो ये हमको क्या है, उत्तर, ये है पूर्व, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। अब कह रहा है पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर जाती है, हम चलते हैं यहाँ 500 मीटर जाती हैं और फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, मतलब नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और 200 मीटर जाती हैं। 200 मीटर जाती हैं, चलने के बाद लॉन्ड्री पर पहुंचते हैं। तो उसके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री है? तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट की थी, तो यहाँ से आपका ये दिशा है, तो पूर्व और दक्षिण और पूर्व हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका घर से आपको ये तिरछा सीधे यहीं आना था। तो ये आपका दक्षिण और पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है? तो कह रहा है एक, अगर हम एक क्या मान लेते हैं, इसको बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका एक क्या है, 90 अंश का है, और ये ए और बी और सी बिंदु है। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए ऐसे,
ऐसे दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है। तो किसको समद्विभाजित करते हैं? बी और सी को कर रहे हैं, बी और सी को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का पृष्ठों में वही संबंध है जो मशीन का संबंध पार्ट से है। पुस्तक का पृष्ठों से संबंध है तो मशीन का पार्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से कौन से दिए गए चित्र का निकटस्थ संबंध है? तो यहाँ से देखे हैं सी, ये आपका दिया गया है, इसमें देखें निकटतम संबंध कौन सा है। ये आपका पलट दिया गया है, यहाँ देखेंगे, ये देखिए मुंह क्या है, इस तरफ इस साइड में यहाँ पर आंख है, तो यहाँ देखिए ये बाहर की तरफ है, ये तरफ, और ये आपका इधर साइड में है, ये जो लाइन है तो ये लाइन आपका ये है, तो नीचे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी में डाट डाट में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासक ने शुरुआत की थी। तो 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या है? तो यात्री महिलाएं। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 की वे के संस्करण की थीम क्या है? तो यात्री महिलाएं। ऑप्शन नंबर पहला से। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 12 ए सॉल्व कराएंगे। अगला वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।